हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब तक के क्लास में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन डिस्कस कर रहे थे। तो नॉर्दर्न प्लेन जो कि 3 मेन रिवर से बना होता है, एक है इंडस, दूसरा है रिवर गंगा एंड तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र। तो उसी रिवर के हिसाब से उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि पंजाब प्लेन जो कि इंडस रिवर से बना होता है, उसके बाद आता है गंगा प्लेन जो गंगा रिवर से बना होता है, एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से बना होता है। तो हम लोग पंजाब प्लेन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा प्लेन है उसको और भी बहुत सारे रिलीफ फीचर में डिवाइड किया गया है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको रिवर के हिसाब से तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। उसको छोड़ के उसको और 4 रिलीफ फीचर्स आते हैं। तो वो रिलीफ फीचर्स क्या है अब देखते हैं। The northern plains are generally described as flatlands with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivalik. It is known as Bhavar. नॉर्दर्न प्लेन को जो है उसके रिवर के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से बना है इंडस प्लेन, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी से बना है द गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी से बना है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये तो था रिवर के हिसाब से उसका डिवीजन और क्लासिफिकेशन। रिवर को छोड़ के उसके जो रिलीफ फीचर है, जो लैंडफॉर्म है, उसको हिसाब से उसको फिर से 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है भाबर, तराई, भांगर एंड खदर। तो भाबर जो है वो शिवालिक के नीचे से जो है साउथ की तरफ देखने को मिलता है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक वो स्प्रेड है। और वहाँ पे जो है पीबल्स डिपोजिटेड होके रहता है। पीबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकर होते हैं, पत्थर। तो ये जो है उस एरिया में जो रिवर होते हैं वो कहीं डिसअपियर हो जाते हैं, खो जाते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स रे emerge and create a wet स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। उसके बाद भावर के ठीक साउथ की तरफ जो एरिया आता है उसको बोलते हैं तराई एरिया। तो तराई एरिया में जो रिवर भावर में डिसअपियर हो जाते थे वो तराई में फिर से री एमर्ज होते हैं, जिसके वजह से जो तराई रीजन है वो ज़्यादा वेट और गीला रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है बहुत थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता है और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है भांगर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलुवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। तो भांगर जो है जो नॉर्दर्न प्लेन का जो रिवर एरिया है उसका जो फ्लड प्लेन्स आता है, मतलब जो कि बाढ़ से बना होता है, तो उसी फ्लड प्लेन के ऊपर जो मिट्टी बहुत पहले से डिपोजिट होता आता है उसको बोलते हैं भांगर। तो ओल्डर अलुवियल को बोलते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपोजिट्स लोकली नोन एज कंकर। तो इस एरिया में जो भांगर सॉइल देखने को मिलता है उसमें कैल्केरियस डिपोजिट देखने को मिलता है। कैल्केरियस का मतलब होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला होकर रहता है, जैसे कि जो चौक टाइप का होता है, जैसे कि लाइमस्टोन। तो इस एरिया में उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंकड़। The newer, younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. न्यू ईयर अलुवियल को बोलते हैं खदर। तो न्यू ईयर अलुवियल मतलब हर साल जब फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो हर साल वहाँ पे जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं खदर। और जो मिट्टी पहले से ऑलरेडी डिपॉजिटेड है और वो रिन्यू नहीं होता, पुराने हो चुके हैं, उसको बोलते हैं भांगर। तो भांगर जो है उतने फर्टाइल नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंकर मिला होकर रहता है, और वो क्योंकि पुराने होते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खो जाते हैं। तो जो खदर है वो हर साल रिन्यू होता रहता है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड होते रहते हैं, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए।